हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। तो भारत के जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और 87.66 मीटर का भाला फेंक करके उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। और यह नीरज चोपड़ा का 2023 में दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने मई 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों, यहां पर बात आई है लुसाने की। तो लुसाने कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है वर्न। राष्ट्रपति हैं एलेन वर्सेट। यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। और अभी हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें भारत का स्थान 67वां है, लेकिन स्वीडन का पहला स्थान है। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी हैं, ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के कैरियर के मेडल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स की। तो अभी हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब उमा कोलकाता की टीम ने जीता है। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की गोल्फर हैं दीक्षा डागर, तो उन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब हासिल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। और मैक्स वेरस्टैपेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में और उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की बात करें तो वह एक चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु भी इसी दिन यानी 1 जुलाई को ही हुई थी 1962 में। डॉक्टर विधान चंद्र राय 14 साल तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए उन्हें बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 1961 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बात करें अगर हम नेशनल डॉक्टर्स डे की शुरुआत की तो वो हुई थी 1991 में। दोस्तों, जुलाई माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को कनाडा दिवस भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस,
17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये है जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो शताब्दी समारोह था तो उसका समापन हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया है। खास बात ये रही है कि समारोह में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी जी मेट्रो से पहुंचे थे, तो जो कि एक चर्चा का विषय भी बना था। तो 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की 3 इमारतों की भी आधारशिला रखी थी। 1 मई 1922 को दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पिछले साल 1 साल तक इसका शताब्दी समारोह चला है और ये शताब्दी समारोह जो है वो 30 जून को समाप्त हो गया है। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके पास अब 86 विभाग हैं, 90 कॉलेज हैं और 6 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं। ये आप देख पा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी इसका जो मेन गेट है वो इस प्रकार से दिखता है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी की बात आई है तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी किया गया था। तो इसमें जो टॉप संस्थान है ओवरऑल कैटेगरी में, तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, तीसरे स्थान पर था आईआईटी दिल्ली। अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें भारत की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है जेएनयू नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर था जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने। किसने लगाया है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने अभी हाल ही में सुपरमार्केट से ताज़ा प्रोडक्ट ले जाने के लिए जो पतली प्लास्टिक की थैलियां यूज की जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध में जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है और सिल्वर वेयर होते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साल 2019 में न्यूजीलैंड की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की थी और अब इस अभियान का विस्तार किया जा रहा है। 2019 में ही सरकार ने मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या इस प्रकार का प्रतिबंध भारत में भी लगना चाहिए? जो भी आपके विचार हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून अभी हाल ही में पारित किया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया है? आंसर हो जाएगा भारत। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र 2010 से भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर रहा था जहां पर सशस्त्र संघर्ष के कारण बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है कि भारत में बच्चों के लिए बेहतरीन काम किया गया है और उसको अब सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव वाली जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट थी उससे हटा दिया जाएगा, यानी अब भारत की रैंक इसमें नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों 2010 से बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव की जो वार्षिक रिपोर्ट जारी हो रही थी उसमें भारत को भी शामिल किया जा रहा था, लेकिन अब भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने चीन के हाओ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया है और संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो वो बना रहा है भारत। दोस्तों भारत जो है आने वाले समय में एक हवाई अभ्यास करने जा रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो इसकी अभी हाल ही में योजना बनाई जा रही है
और इसमें 12 वायुसेनाओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि 12 देशों की जो वायुसेना है वो इस तरंग शक्ति अभ्यास में शामिल हो सकती हैं। और ये जो तरंग शक्ति अभ्यास है ये अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, प्रमुख अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, गरुण भारत और फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रसिया के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में लॉन्च की गई है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहां पर ये पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा इस यूनिट को लॉन्च किया गया है। और इस यूनिट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बहुत बड़े क्षेत्र में हवाई निगरानी करना, यानी ऊपर से ड्रोन के माध्यम से निगरानी करना, और जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं चेन्नई के आसपास उनका तुरंत पता लगाना। दोस्तों, इस पुलिस ड्रोन यूनिट की जो लागत है वो है 3.6 करोड़ की। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसकी सीमा भी तमिलनाडु से लगती है। दोस्तों, तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई के मरीना बीच पर कलेगनार पेन स्मारक बनाया जाएगा। मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल बनाया गया है। और इरोद में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों, यह सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अधिकतर नाम बदले जा रहे हैं और इसी श्रेणी में अब नागपुर के इतवारी स्टेशन का नाम बदला गया है और वो नाम होगा अब किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम न्याहावा सेवा अटल सेतु किया गया है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। तो ये अभी हाल ही में बदले गए नाम हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? रमेश बैस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब हासिल किया है? तो ये हासिल किया है तमिलनाडु ने। दोस्तों, तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हरा करके सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में तमिलनाडु ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराया है। तमिलनाडु ने आखिरी बार यह खिताब 2018 में जीता था। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? फिलीपींस ने। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 100वें स्थान पर। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? गिद्ध को। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? परसोत्तम रूपाला ने। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? श्रीलंका को। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किसे शामिल किया गया है? अजय बंगा को। नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लैन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम महिलाएं। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों भारत की? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? मीरा साहेब फातिमा बीबी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन है? अन्ना राजम जॉर्ज, जो कि 1950 में आईएएस ऑफिसर बनी थी। और प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। तो दोस्तों ये हैं भारत की प्रथम महिलाएं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वन टैप वन ट्री जो अभियान है वो किस राज्य में शुरू हुआ है, तो उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश दिया है। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। आज का क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।